हेलो दोस्तों। परीक्षा शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी दामन से देखिए चल रही हुई। जो बच्चे क्लास में पहली बार है क्लास में हैं उन सबको बता दूं, हम बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास और शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी की क्लास डेली बेसिस पे मिलती है। ठीक है, तो आप चाहिए तो हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है। यहाँ पे देखिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, तो उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको कल तक 75 तक क्वेश्चन कराए गए थे। ठीक है, उसके आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, 76 से पंचानन में कौन सा समास है आपका पूछा है। तो पंचानन का अर्थ क्या होता है? पंचानन का अर्थ आपका क्या होता है? पंचानन का अर्थ होता है वह जिसके पंच आनन हो, यानी कि पंच मुख हो। तो यहाँ पे देखिए भगवान शिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन का बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बताया गया है बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं, जिसका तीसरा पद प्रधान, पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर प्रधान मतलब इशारा करते हैं और आपको तीसरा पद प्रधान होता है। तो जो ऑप्शन का बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। 77 है गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। गंगा जल यानी कि गंगा का जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य सही में कौन सा समास है, हमको पता है सत्य सही में समास कौन सा हो जाएगा। तो सत्य सही का अर्थ क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। 700 का समारोह। ठीक है, 700 का समाहार जो होता है उसको कहा जाता है यहाँ का आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। जिस शब्द में आपका जो पहला शब्द होता है संख्यावाचक होता है और दूसरा आपका सर्वनाम होता है, तो वहाँ पर आपका द्विगु समास लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 79 नंबर है। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के रिक्त स्थान है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमको। तो खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निर्देश से प्रश्न संख्या 80 से 82 तक वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो वाक्य अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं हो को उत्तर के रूप में चिन्हित कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं आपका यहाँ पर 80 से 82 तक है ना। यहाँ पे देखते हैं। उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है। हमको बताना है इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पर त्रुटि है आपका दिए गए विकल्प में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन कर लिया है, इतना होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन करके देख लिया है नहीं होना चाहिए था, उन्होंने तुम्हारे पत्र का अवलोकन कर लिया है, बस इतना ही होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिया गया है इसमें आपकी त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है आपका 81। 81 में हमको बताना है कौन से भाग में इसे त्रुटि है। तो हम लोग को उस शहर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत का मतलब बताने, मतलब मुंह से नहीं बता सकते ऐसा था। तो हम लोग के स्थान पे देखिए हम लोगों को होना चाहिए यहाँ पे। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी त्रुटि है, हम लोग नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो हम लोगों का होगा, हम लोग का नहीं होगा, याद रखिएगा। हम बहुवचन का करता है, इसके साथ संज्ञा भी बहुवचन होनी चाहिए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर। इसमें बताना है कौन से भाग में इसकी त्रुटि है। हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। हमारे हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें देखिए आपकी त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास की जगह पर आपका विस्तार होना चाहिए था। ठीक है, जो यहाँ पे विकास शब्द दिया गया है यहाँ पे विस्तार होना चाहिए था।
हमारे देश का विस्तार हिमालय से हिंद महासागर तक है, विकास नहीं विस्तार होना चाहिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर है, 83 नंबर। शोक, हर्ष एवं घृणा के भावों से भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? शोक, हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा विस्मयवाचक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन शब्दों के पीछे आपका देखिए ये वाला जो चिन्ह होता है लगा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर। तालाब, समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तालाब, तालाब का शब्द मतलब समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो तालाब का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा तड़ाक। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवन, ताल, ये सभी इसके समानार्थी शब्द होते हैं, याद रखिएगा तालाब के। और आकाश का तो पता है आपको, गगन होता है, कांतार का आपका जंगल होता है, और पानी का आपका नीर होता है। ठीक है, अगला है आपका 85 नंबर। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? किस भाषा की लिपि आपकी देवनागरी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा तमिल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर, तमिल भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तमिल भाषा की लिपि आपकी एल्तु है। ठीक है, क्या है? एल्तु, याद रखिएगा। और जो आपकी संस्कृत, मराठी, हिंदी आपकी इसकी जो लिपि है देवनागरी भाषा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर। सार्थक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सार्थक का पहले अर्थ बताइए। तो सार्थक का अर्थ होता है अ, अर्थवान, लाभप्रद, उपयोगी, सफल, ये सार्थक के सभी अर्थ होते हैं, याद रखिएगा। और सार्थक का विलोम आपको निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता, असफल, अनुपयोगी, इसका अर्थ होता है निरर्थक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87 नंबर। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? 87 है, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन होता है, अर्थात जन व्यवस्था, जन व्यवस्था। तो इसके विपरीत आपका हो जाएगा राजतंत्र, जिसका अर्थ होता है राजा का प्रशासन। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर, 88 नंबर। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जानने की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासु कहलाता है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और जिसको जानकारी बहुत हो वो आपका विद कहलाता है। जिसको जानकारी बहुत होती है उसको विद कहते हैं। और जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान हो, मतलब जिसको सर्वज्ञ, पुराण का, उपनिषद का और शास्त्र का ज्ञान होता है उसको ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, और वेद मंत्रों का ज्ञाता तथा दृष्टा जिसको होते हैं उसको ऋषि कहते हैं। अगला है आपका 89 नंबर। जो बहुत बातें करता हो क्या कहलाता है? जो बहुत बातें करता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बहुत से विषयों को जानता हो, जो बहुत से विषयों को जानता हो उसको बहुतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो बहुत से विषयों को जानता हो उसको बहुतज्ञ कहते हैं। और जो बाहर हो उसको बधिर कहते हैं। जो बाहर हो उसको बधिर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर। लोहे के चले चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 90 नंबर है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका उत्तर होता है संघर्ष करना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आप राइट आंसर। वाक्य प्रयोग करेंगे तो राणा प्रताप को हराने के लिए अकबर को लोहे के चने चबाने पड़े थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगला है आपका 91 नंबर। पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? विकल्प में से चुनिए, बताइए। पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पत्थर की लकीर इसका अर्थ होता है आपका दृढ़ रहना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर, 92 नंबर। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक मुंह दो बात, तो आपका होता है अपनी बात से पलट जाना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर।
93 नंबर, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, रिक्त स्थान खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयोग लोकाकित पर चिन्ह लगाइए। मतलब हमको इसमें बताना है, जो वाक्य दिया गया है इसमें से हमको मुहावरा फिट करना है। इसमें कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान है, इसको हमें उपयुक्त मुहावरे से भरना है। तो इसमें आ जाएगा, दान के बछिया के दांत नहीं देखे जाते। ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट। दान के बछिया के दांत नहीं देखे जाते, अर्थात बिना पैसे की मिली वस्तु में नुक्स नहीं निकाला जाता, या मुफ्त की वस्तु में दोष नहीं निकाला जाता। ठीक है, मतलब कौन सा तुमने यह मोबाइल मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? जब तुमको ये फ्री में चीज़ मिली है तो उसमें तुम बुराई क्यों निकाल रहे हो? सीधी सी बात है, दान के बछिया के दांत नहीं गिने जाते। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकाकृत क्या होता है? हमेशा आनंद का अनुभव करना, हमेशा आनंद का अनुभव करना, इसका हो जाएगा आपका सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा, सदैव आनंद का अनुभव करना होता है। ठीक है, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत की। अगला है आपका 95 इस वाक्य में किस लोकाकृत का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो रिक्त स्थान हो। सही है, तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो रिक्त स्थान हो। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अंधे, आंख के अंधे गांठ के पूरे। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस लोकाकृत का अर्थ क्या होता है? बिना बिचारे धन खर्च करना। ठीक है, बिना बिचारे खर्च मतलब धन खर्च करना। तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों के खोज में रहते हैं जो आंख के अंडे गांठ के पूरे हों। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर है, इनमें से कौन सा रस युग्म है जो महाकाव्य में प्रधान रस माने जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा, श्रृंगार रस जो आता है आपका सबसे प्रधान रस है। ठीक है, श्रृंगार और शांत रस महाकाव्य में प्रधान रस माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, 97, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है आपका 98 नंबर, 98 है आपका, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरहम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरहम है आना, तो आपकी पंक्तियां हो जाएगी कबीरदास की। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, हिमालय का सॉरी 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 हिंदी का पहला पत्र है कौन सा? बताइए, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का 100 नंबर, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है किससे? बताइए, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किससे किया जाता है आप सभी को? तो आपका उत्तर जाओ माननीय महोदय से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।